नमस्कार। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव पर सबसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव पर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। और अगर बीएमसी चुनाव आज तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है, काफी उथल पुथल देखने को मिला है, काफी कुछ यहां पर बदलाव देखने को मिले हैं। तो महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में यहाँ लोकसभा चुनाव और उसके बाद यहाँ विधानसभा चुनाव भी है। और ऐसे में महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव के जो नतीजे हैं वो तैयारियों का एक जायजा लेंगे कि किस प्रकार की तैयारी महाराष्ट्र में देखने को मिली है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो इससे पहले यहाँ जो उपचुनाव था, 2 सीटों पर उपचुनाव भी काफी चौंकाने वाले नतीजे रहे थे और इन दोनों सीटों पर बीजेपी एमएलए के चलते सीटें खाली थी। लेकिन जो उपचुनाव के नतीजे रहे वो काफी चौंकाने वाले रहे, जिसमें एक सीट पर जो है भाजपा को जीत मिली तो एक सीट पर भाजपा को हार का भी सामना करना पड़ा। तो ऐसे में उपचुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले दिखे हैं। लेकिन बात की जाए लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ 48 सीटें आ जाती हैं और 48 सीटों की बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी है उसने फॉर्मूला जो है वो तय कर लिया है, जिसमें शिवसेना ठाकरे गुट 21 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, एनसीपी 14 सीटों, कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन इससे पहले भी बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान हुआ है। तो लगातार महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं यह बड़ा झटका किसको लग सकता है, महाराष्ट्र में आखिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, ये काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र से अब यहां पर ठाकरे गुट प्लस बीजेपी गठबंधन अलग हो चुका है, टूट चुका है और उसके बाद महाराष्ट्र में काफी हलचल देखने को मिली है। 2019 में इन 48 सीटों में से यहां बीजेपी प्लस शिवसेना का जो गठबंधन था उसको जबरदस्त जीत मिली थी। बीजेपी ने यहां 25 सीटों पर चुनाव लड़कर 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना ने यहां 23 सीटों पर चुनाव लड़कर 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इस तरह से यहां पर 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रही थी। लेकिन अब जो शिवसेना उद्धव गुट है वो अलग हो चुका है और शिंदे गुट प्लस शिवसेना बीजेपी के साथ आ चुका है। तो ऐसे में अमित शाह जी हो या फिर बड़े दिग्गज नेता बीएमसी चुनाव पर कहीं ना कहीं यहां पर तैयारियों में जुटे हैं। तो किसकी तैयारी में कितना दम है अब की बार, महाविकास आघाड़ी या फिर अमित शाह का मिशन मुंबई, और किसकी जीत के दावे में कितना दम है, यह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि लगातार यहां महाराष्ट्र में हलचल तेज है और बीएमसी चुनाव पर इसके क्या नतीजे देखने को मिल सकते हैं। तो महाराष्ट्र को लेकर काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और यह माना जाता कि मुंबई के लिए सबसे बड़ी महानगर पालिका है और यहां पर किसका कब्जा होगा, ये काफी चौंकाने वाले आंकड़े रहे। इससे पहले यहां पर 227 सीटों पर जो बीएमसी चुनाव था उसमें शिवसेना को यहां 84 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहां 82 सीटों पर जीत मिली थी और इस गठबंधन को 166 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन यह गठबंधन अब टूट चुका है और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार के आंकड़े देखने को मिले हैं, जिसमें यहां कांग्रेस को 31 सीटें और यहां पर एनसीपी के पक्ष में 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि अन्य पार्टियों को भी कुछ सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन महाविकास आघाड़ी में किसका पलड़ा भारी होगा, यह काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर जो आंकड़ों की बात की जाए तो इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं। यहां मिशन 2023 के लिए बीजेपी प्लस शिंदे गुट शिवसेना को यहां 110 से 135 सीटें मिल सकती हैं। भाई जो उद्धव गुट है उनको 35 से 50 सीटें और एनसीपी के पक्ष में 25 से 35 सीटें, कांग्रेस को 10 से 20 सीटें मिलने का अनुमान यहां दिखाई दे रहा है। यानी आज बीएमसी चुनाव होता है तो फिर यहां पर बीजेपी प्लस शिंदे गुट शिवसेना को जबरदस्त जीत मिलने की संभावना यहां लगाई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में किस प्रकार की रणनीति देखने को मिलती है और किस प्रकार की चुनावी वादे किस प्रकार से यह बड़ी बड़ी जनसभाएं होने जा रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव पर भी तैयारी शुरू हो चुकी है और महाराष्ट्र में यहां बीएमसी चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण भी अपडेट सामने आने वाली है। तो आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर किसका पलड़ा भारी होगा, आखिर महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, इस पर फिर रख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक की जय भारत।